हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कितने टॉपिक कवर करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को फोर्स एंड इट्स टाइप पढ़ना है, एंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, एंड मोमेंटम के बारे में पढ़ना है, एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसी के बेसिस पे हम लोगों को न्यूमेरिकल करने हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा है यहाँ पे टॉपिक फोर्स। तो फोर्स क्या है? एनी एक्शन विच कॉजेज पुल, हिट और पुश ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो देखिए जो पुल, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे पुल करना या पुश करना, जो भी उस पर एक्शन हो रहा है, बॉडी में जो चेंज आ रहा है, ऑब्जेक्ट में जो चेंज आ रहा है, वो क्या है? फोर्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में रेस्ट और मोशन पढ़ा था, स्पीड पढ़ा था। तो अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट पे है, तो अगर हम उसको मोशन में लाना चाहेंगे तो हम उस पर फोर्स अप्लाई कर देंगे तो वो बॉडी मोशन में आ जाएगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम उसे फोर्स लगा के रेस्ट पे ला सकते हैं। और यहाँ पे अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो हम उसकी स्पीड डिक्रीज कर सकते हैं, स्पीड कम है तो उसकी स्पीड हम इंक्रीज कर सकते हैं फोर्स से। तो यहाँ पे इस तरह से क्या है कि जो फोर्स है उससे बॉडी की पोजीशन चेंज होती है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। जो फोर्स की यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट नेम है, साइंटिस्ट नेम पे ही इसकी यूनिट डिसाइड की गई है, न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज़ डाइन। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझनी है कि जो एसआई यूनिट होती है, कोई भी क्वांटिटी हो, यहाँ फोर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वही हमारी एमकेएस के इक्वल होती है। हम एमकेएस के इक्वल से ही उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज़ डाइन, और फोर्स इज़ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए वेक्टर और क्वांटिटी कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बार फिर से ये चीज़ रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं। लोग ये प्रीवियस चैप्टर में इसको पढ़ चुके थे। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी जो है उनके पास क्या होता है? क्यू मीन्स क्वांटिटी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डी मीन्स डायरेक्शन, एम मीन्स मैग्नीट्यूड। और जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनके पास क्या रहता है? ओनली मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड देखिए कॉमन है, मैग्नीट्यूड सभी के पास होगा, स्केलर के पास भी, वेक्टर के पास भी। और लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो होगी उसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो फोर्स के पास, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड तो आप समझते हो, लेकिन यहाँ पे जैसे फोर्स हमने लगाया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो ये सारे क्या है? 1 2 3 4 5 न्यूटन, ये सारे मैग्नीट्यूड हैं फोर्स के। अब यहाँ पे डायरेक्शन को समझना है कि डायरेक्शन इस पर किस तरह से डिपेंड है ये फोर्स। तो ये हमने एक ब्लॉक ले लिया और इस पर हमने यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और इसी साइड हमने राइट साइड में ही 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो बॉडी क्या होगी, ऑब्जेक्ट क्या होगा? 7 न्यूटन से राइट साइड में मूव करेगा। ठीक है, अब यहीं पे हम अगर दूसरा ब्लॉक ले लेते हैं, इधर हमने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और ये हमने यहाँ पे किया 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो बॉडी किधर मूव करेगी? राइट साइड में मूव करेगी, लेकिन कितने फोर्स से? 3 न्यूटन के फोर्स से, क्योंकि 2 न्यूटन का फोर्स ये वाला जो लेफ्ट साइड में वो क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। मतलब डायरेक्शन का देखो इफेक्ट आया। जब हम सेम डायरेक्शन पे 5 न्यूटन एंड 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो 7 न्यूटन से बॉडी मूव कर रही थी। अब जब हमने यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो राइट साइड में क्या होगा? 3 न्यूटन से बॉडी मूव करेगी। अब यहाँ पे इस तरह से और देख लेते हैं, जैसे ये हमने ब्लॉक लिया फिर से, और इधर हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का और इधर फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम दोनों साइड सेम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगी, रेस्ट पे ही रहेगी, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो देखिए अगर हम यही फोर्स एक डायरेक्शन पे लगा दें तो बॉडी 10 न्यूटन से मूव करेगी। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन का इफेक्ट आ रहा है फोर्स पे। तो फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि जो 1 न्यूटन इक्वल 10 पावर 5 डाइन, जिस तरह से आप लोग अभी तक मैथ्स में जैसे पढ़ते हो, फिजिक्स में भी यूज कर चुके हो, भी प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने मीटर और
सेकेंड, इस तरह से किलोमीटर में रिलेशन बताया था। तो जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो कि या किसी भी चीज़ का लेंथ मेज़र करते हो तो मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, तो वहाँ पे भी एक रिलेशन होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो मीटर हमारी किस में होता है? मीटर किस में होता है? MKS सिस्टम में, और सेंटीमीटर किस में होता है? CGS सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मीटर और सेंटीमीटर एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, बस सिस्टम अलग अलग है। ये हमारा MKS में और ये हमारा किसमें? CGS में। और दोनों में आपस में रिलेशन क्या है? 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ पे देखिए क्या है कि न्यूटन हमारी क्या है? एक तरह से SI यूनिट, या हम उसे MKS भी बोल सकते हैं, और डाइन क्या है हमारी? CGS। तो यहाँ भी इस तरह से रिलेशन है जैसे मीटर और सेंटीमीटर में होता है। 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन। अब ये जो फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ फोर्स को, अभी एक चीज़ बताना यहाँ पे भूल गए कि जो फोर्स है उसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फोर्स का फार्मूला है F इक्वल ma। ये हम लोग अभी जब न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे वहाँ इसे डेरिवेट करेंगे F इक्वल ma को, तब वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होगा। अभी ओनली फार्मूला देख लेते हैं और यहाँ से एक रिलेशन निकालेंगे। F इक्वल ma, F इज़ फोर्स, m इज़ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, a इज़ एक्सीलेशन। ए मास तो आपको पता ही है, एक्सीलेशन आप लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो इसी फार्मूले से ये रिलेशन किस तरह से आया? 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और हम इसको ये MKS में यूनिट रखेंगे और CGS में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या है, हमने फोर्स को लिया 1 न्यूटन, m को लिया 1 kg, मास हमारा MKS में किलोग्राम में होता है, एक्सीलेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर इज MKS सिस्टम, सेकेंड दोनों में वही सेम रहता है। तो 1 न्यूटन इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा? 1 kg, m की जगह पे 1 kg, a की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg में हाउ मैनी ग्राम? क्योंकि अब हम यहाँ पे CGS में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डाइन क्या है? CGS है। ये तो हमारा किस सिस्टम में हो गया? MKS में। 1 न्यूटन इक्वल 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg में हाउ मैनी ग्राम? 1000 ग्राम। 1 मीटर में हाउ मैनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और सेकेंड दोनों सिस्टम में सेम रहता है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्या है? 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, ये ग्राम तो इसके साथ में है ही, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में जो सेम बेसिस होते हैं उनकी पावर ऐड हो जाती हैं, तो 10 एंड 10 से इक्वल है, तो 3 + 2 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है, किस सिस्टम में है? CGS सिस्टम में। और इसी पूरी क्वांटिटी को हम 1 से डिनोट करेंगे डाइन से। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ लेनी है। अब आते हैं यहाँ पर फोर्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स सच एज बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखिए बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 देन द फोर्स आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। मतलब एक बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो सब क्या हो रहे हैं? बैलेंस है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल एक दिया है, वुडन ब्लॉक लिया है, स्ट्रिंग ए इधर ले ली, स्ट्रिंग बी। तो यहाँ पे क्या है कि इफ़ ए एंड बी स्ट्रिंग विद इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड मतलब जैसे हमने इधर भी लगा दिया 5 न्यूटन का फोर्स और स्ट्रिंग बी के द्वारा भी कितना फोर्स लगा? 5 न्यूटन का। तो ये दोनों एक दूसरे को, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। द ब्लॉक डज नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब जो ब्लॉक की पोजीशन चेंज नहीं होगी। हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ अगर ऊपर से भी फोर्स लग रहा हो, नीचे भी, यहाँ भी मान लो 6 न्यूटन लग रहा हो और नीचे से भी लग रहा हो कितना? 6 न्यूटन। तो ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमें ये समझनी है कि मतलब बैलेंस फोर्स क्या होता है कि इस पर जो जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो क्या है? मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बॉडी मोशन में नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे लिया है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो देन द फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स।
तो देखिए यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या है कि जो नेट फोर्स होगा वो जीरो नहीं आएगा। देखिए प्रीवियस वाले में बैलेंस्ड फोर्स में 5 - 5 क्या हो गया था, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स में इधर हमने ले लिया लेफ्ट साइड में 5 न्यूटन फोर्स और राइट साइड में ले लिया 2 न्यूटन फोर्स। तो बॉडी क्या किधर मूव करेगी, जिधर ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा द ब्लॉक मूव टूवर्ड 5 न्यूटन। ये कैंसिल करेगा, लेकिन ये यहाँ पे जब करेगी बॉडी 5 न्यूटन की तरफ मूव, लेकिन 3 न्यूटन से मूव करेगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन जैसे पूछा जाए कि फोर्स मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फोर्स इज कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स